Show that the relation R on set I यानी integers defined by R is equal to a comma b, a minus b is divisible by 3, a and b belong to integers is an equivalence relation. Equivalence relation जब आपसे बोला गया है कि show that यानी कि तीनों चीजें सिमेट्रिसिटी, ट्रांजिटिविटी और रिफ्लेक्सिविटी ये सब वैलिड होंगी, ये सभी होल्ड करेंगी, ये आपको पहले से ही बोल दिया गया। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अगर हम ये प्रूव कर दें तो हाँ ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अब सब कुछ इसी में दिया होता है। रिफ्लेक्सिविटी के लिए अगर मतलब सोचें तो हमें a कॉमा a बिलोंग्स टू r इस तरह की बात करनी है। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू I, याद रखिएगा मैंने आपको यह सिखाया है कि नहीं प्रूव करना, रिफ्लेक्सिविटी डज नॉट होल्ड प्रूव करना बहुत आसान है, लेकिन रिफ्लेक्सिविटी होल्ड करना अगर प्रूव करना है हमें कि रिफ्लेक्सिविटी होल्ड कर रही है, तब ये थोड़ा सा कठिन है कि हमें सारे केसेस के लिए वो प्रूव करना होगा। बट मैथमेटिक्स हमें हेल्प कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? देखो, अब ए लाना है तो बी की जगह भी ए ले आओ, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, a माइनस ए इज डिविजिबल बाई 3, है ना। दिस इंप्लाइज 0 इज डिविजिबल बाई 3। नाउ दिस इज ट्रू। This implies a comma a belongs to R is true. This implies reflexivity holds या R is reflexive। बस कितना आसान था, है ना भाई। a माइनस ए 0 होगा तो कोई 0 डिविजिबल बाई एनी नंबर होता है। हाँ, 3 इज डिविजिबल बाई 0 ये सही नहीं होगा। डिविजिबिलिटी बाई 0 पे तो आपका पूरा एक चैप्टर है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, वो देखिएगा। खैर, अब आते हैं सिमेट्रिसिटी में। अब यहां पे फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू I, a माइनस b इज डिविजिबल बाय 3। ये एक तरीके से लेट है ना, ये हम अपनी तरफ से मान रहे हैं। तो अगर हम लोग ये करें कि a माइनस बी को, मतलब हम लोग ये मान लें, दिस इंप्लाइज a माइनस बी इज इक्वल टू 3k। हम ये कर लें, अगर दोनों तरफ को माइनस साइन दे दें, माइनस a माइनस बी, ये माइनस 3k हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, b माइनस ए माइनस 3k हो जाएगा। समझ में आ गया? यहां से ये भी डायरेक्टली भी लिख सकते थे। दिस इंप्लाइज b माइनस ए इज डिविजिबल बाय 3। ये भी तो हम लोग कह सकते हैं, है ना। नेगेटिव आ रहा है तो क्या हुआ, अरे यार मान लीजिए कि माइनस 15 अगर आ गया तो ये भी तो डिविजिबल बाय 3 है। मान लो k की वैल्यू 5 है किसी कारण से, है ना, तो इसलिए ये भी सही है। अब इसके बाद अगली लाइन हम लोग लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज b कॉमा a बिलोंग्स टू R। और यहां पे a कॉमा b बिलोंग्स टू R रहा होगा, तभी तो ये हमने लेट किया है। समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b R के अंदर है, तभी तो a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3 वाली लाइन हम लोग सही मान पा रहे हैं। तो ये भी सही है, और इसको लेते हुए हम लोग ये ले आए। समझ गए, है ना। इससे शुरू किया और इस पे खत्म किया, तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं बाई 1 and 2। इसमें यार मतलब स्टेप मिस कर सकते हैं, मैं जैसे ये वाला स्टेप हटा सकता हूं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। दिस इंप्लाइज R इज क्या, सिमेट्रिक। वाह भाई वाह।
अब अगले वाले में और थोड़ी सी मेहनत। फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंगिंग टू आई, है ना, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। इस बार पहले इधर हमने एक ही चीज लेट की है, इसको अकेले, अब दो दो चीजें लेट कर देंगे। दिस इंप्लाइज ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3, b माइनस सी इज डिविजिबल बाय 3। तो इसके लिए एक बात आ जाएगी क्या, a माइनस बी इज इक्वल टू 3k, यही ले लो इधर वाला। और इसके लिए क्या बात आ जाएगी, b माइनस सी इज इक्वल टू 3p, कुछ भी ले लो, pk बनाना चाहता हूं मैं, है। अच्छा, अब 1 और 2 को ऐड कर लो तुम, उल्टा लिख दो 1 2, एड 1 और 2, तो क्या आया, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 3k प्लस 3p, है ना। इसका मतलब ये कट गया, a माइनस सी इज इक्वल टू 3p प्लस k। और यहां पे आप बता दीजिए, इधर भी बता दीजिए, k बिलोंग्स टू इंटीजर्स। हालांकि ये मतलब या नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इंटीजर लिखना ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और यहां पे भी लिख दीजिए कि p कॉमा k बिलोंग टू इंटीजर, या k कॉमा p, जो लिखना चाहे। तो p प्लस k विल ऑल्सो बी इंटीजर, है ना। दिस इंप्लाइज, अब देखो a माइनस बी डिविजिबल बाई 3 आया, इससे आया था, b माइनस सी डिविजिबल बाई 3 इससे आया था। तो अब यार a माइनस सी अगर 3 टाइम्स p प्लस k है, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं इसी के जैसा a कॉमा सी बिलोंग्स टू r। यानी ये दोनों अजम्पशन लिए और पा गए हम लोग ये, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन b, और ये दोनों मिलाकर थे, ज्यादा एरो बने जा रहे हैं यार, ये दोनों मिलाकर थे a। तो हम लोग बोल सकते हैं बाय a एंड b। अब ये एरो हटा दो, बदसूरती हट जाएगी। अब तो समझ गए हो ना एरो के किसका क्या मतलब है, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज R इज क्या, सिमेट्रिक नहीं है इस बार, है ना, इस बार ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो R हो गया क्या, रिफ्लेक्सिव, R हो गया सिमेट्रिक, और R हो गया ट्रांजिटिव। तो जब तीनों है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब एक उल्टी बात बताऊंगा, अगर आपको ये प्रूव करना है कि R इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, तो तीनों में से कोई एक भी प्रूव कर दो कि नहीं है, तो बस इक्विवेलेंस रिलेशन चौपट हो गया। आई बात समझ में, फिर से बोलूंगा, इक्विवेलेंस रिलेशन है ये प्रूव करना है तो तीनों टिक होने चाहिए, और इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है तो तीनों में से कोई भी एक क्रॉस अगर कर लिया तो काम बन जाएगा। कौन सा क्रॉस करोगे, सबसे आसान वाला, a कॉमा a को प्रूव कर दो कि a कॉमा a डज नॉट बिलोंग टू r, तो हम लोग बोल देंगे R इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। लेकिन यहां तो जो करना था वो हम लोग ने कर दिया है। सो दिस क्वेश्चन इज डन नाउ।